हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं फिर से आपके बीच में मौजूद हूं और आज मैं लेकर के आया हूं डीएवी क्लास 4 में पढ़ने वाले बच्चों की हिंदी की किताब भाषा माधुरी। उसका जो चैप्टर 2 है ना, ये एक बड़ी प्यारी सी कविता है जिसका नाम है उल्टा पुल्टा। आपको भी पढ़ने में बड़ा मज़ा आया होगा। तो उसी कविता के सॉल्यूशंस लेकर के आया हूँ। कविता याद है ना? देखो दो चार लाइन कि चलते चलते निचली छत से गिरती जब छिपकली छपाक, तुरंत संभल जाती उस क्षण ही, उठ चल देती अपने आप। ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, झटपट पकड़ दूसरी डाली हंसता है आंखें मीचे। तिलचट्टे चींटे जब चलते एकाएक पलट जाते हैं, झटक हाथ पैरों को अपने फिर सीधे हो चल पाते हैं। चींटी गिरती मकड़े गिरते, गिट गिरते और संभलते, गिरने पर वे साहस खोकर के कभी न अपनी आंखें मलते। गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते, पछताते हैं धूल झार जो तुरंत संभलते, वे जीवन में सुख पाते हैं। तो इस कविता की जो मोरल लेसन वाली बात है वो आखिर के इन दो पैराग्राफ में है। कौन सी बात है? कि गिरने पर वे साहस खोकर के अपनी आंखें नहीं मलते हैं, गिरने और पिछड़ने पर भी जो हिम्मत नहीं खोते हैं, है ना, जो नहीं पछताते हैं, जो धूल झाड़ करके तुरंत संभल जाते हैं, वही लोग जीवन में सुख पाते हैं। इसका मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी लोड किया हुआ है, वो भी इसके साथ में लिंक कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम लोग इस चैप्टर के इस कविता के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये आ गया सवाल। पहला सवाल है कि गिरगिट और मकड़ी गिरने के बाद में क्या करते हैं? क्या करते हैं? गिरगिट और मकड़ी गिरने के बाद तुरंत संभल जाते हैं, यही तो करते हैं, है ना? ओके। कैसे व्यक्ति पछताते हैं, रिपेंट करते हैं? तो गिरने पिछड़ने पर हिम्मत खोने वाले व्यक्ति पछताते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कौन से व्यक्ति सुख पाते हैं? तो गिरने के बाद तुरंत संभलने वाले व्यक्ति जीवन में सुख पाते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, गिरने पर हिम्मत क्यों नहीं हारनी चाहिए? गिरने पर हिम्मत हारने से हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। अरे वाह, यहाँ देखो बीच में लिखा है लाइक एंड सब्सक्राइब न्यू एज कोचिंग। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, न्यू एज कोचिंग। और हाँ, वीडियो देखने के बाद में ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो लाइक करना और कमेंट करना ज़रूर से। बातचीत के लिए इस सेक्शन में पहला सवाल है कि बंदर आँख मीच करके हंसता है। आप भी कभी कभी आँख मीच करके हंसते हैं, क्यों? तो ये तो इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है। आप में से कुछ बच्चे हो सकता है आँख मीच करके हंसते हों, कुछ आँख मीच करके नहीं हंसते हों, है ना? तो इसीलिए इसका जवाब भी मैंने ऐसे ही लिखा है। मैंने अपने बारे में बात लिखी है कि मैं तो कभी भी आँख मीच करके नहीं हंसता। और आँख मीचना वो हो सकता है अपने आप ही हो जाता हो, है ना? कोई सोच करके थोड़े ना आँख मीचता है हंसते समय में। आप ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हो तो आँखें बंद हो सकती हैं। अगला सवाल है कि चींटी मकड़े छिपकली आदि कैसे गिर जाते होंगे? तो भाई ये जब ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो चढ़ते समय संतुलन बिगड़ने से, या अगर आसपास में से कोई आवाज़ आएगी तो उसकी वजह से ध्यान भटकने से चींटी मकड़े छिपकली ये सब के सब गिर जाते होंगे। यही गिरने का कारण होगा। या फिर सरफेस में कोई वाइब्रेशन हो जिस चीज़ पर वो चल रहे हों। थर्ड क्वेश्चन है कि बताइए ये हमारे घरों में कहाँ मिलते हैं? कौन कौन सी चीज़? मकड़ी। मकड़ी खिड़कियों में मिलती है, छतों में, है ना, छत के कोनों में। चींटियाँ कहाँ मिलती हैं? तो चींटियाँ बिलों में, जहाँ पर भी धरती में सरफेस में, फर्श में क्रैक नज़र आए तो वहाँ पर मिल जाती हैं चींटियाँ। छिपकली कहाँ मिलती हैं? वो अक्सर दीवारों पर दिखेगी, खिड़कियों में दिखेंगी। तिलचट्टे, है ना, वो दरवाजे और अलमारी के कोनों में दिखते हैं, बिस्तर के नीचे दिखते हैं कभी कभी। फोर्थ क्वेश्चन है कि आप कब कब हिम्मत खोने लगते हैं, उस समय आपकी मदद कौन करता है और कैसे करता है? तो इसका जवाब है कि ज़्यादा मुसीबत आने पर या बीमार होने पर लोग हिम्मत खोने लगते हैं।
लॉ, ये ऐसे है। ओके, तो ऐसे में मैं अपने पेरेंट्स, दोस्त या रिश्तेदार की मदद लेता हूँ। मैंने अपने बारे में बात लिखी, सबके लिए ये जवाब कुछ ऐसा ही होगा, है ना। ओके, और वे लोग क्या करते हैं, वो हमें समझाते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। ये छोटा सा जवाब है इसका कि ज़्यादा मुसीबत होने पर आप क्या करते हो। पांचवा सवाल है कि कवि ने इस कविता को उल्टा पुल्टा नाम क्यों दिया होगा, आप भी कोई शीर्षक बताइए। तो एक्चुअली में आपको जस्टिफाई करना है कि इस कविता का शीर्षक उल्टा पुल्टा क्यों है, और क्या आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक भी आ रहा है तो वो बताना है। तो स्टूडेंट ऐसा है कि इसमें ना कवि ने एक मोरल लेसन दिया है। उसने कई सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जीवों के बारे में बता करके कि देखो वो जब चलते हैं, दीवार पर चढ़ते हैं, गिर जाते हैं, फिर से संभल जाते हैं, फिर चलना शुरू कर देते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। उसके ज़रिए हमें अपनी लाइफ में कैसे सफलता हासिल करनी है, कैसे हिम्मत बनाए रखना है, उस चीज़ का मैसेज देने की कोशिश किया है। इसीलिए इस सवाल का उत्तर ये होगा मेरी तरफ से कि इसमें जीवों के उलटने पलटने, गिरने संभलने के बारे में लिखा है, इसीलिए इसका नाम उल्टा पुल्टा है। अन्य शीर्षक हो सकता है, एक शीर्षक हम लोग इसका लिख सकते हैं सफलता का रहस्य, और दूसरा हिम्मत मत हारो। तो मेरे मन में तो ये दो शीर्षक आते हैं। ओके, आपकी कल्पना सेक्शन में सवाल है कि अगर आपके पूरे घर में छिपकली, चींटें और तिलचट्टें आ जाएं तो क्या होगा। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी, है ना। सब जगह पर अफरा तफरी मच जाएगी, गंदगी हो जाएगी, कोई खाने की चीज़ों में अगर चले जाए तो और भी खतरनाक बातें हो जाएंगी। तो इसका मैंने बड़ा छोटा सा जवाब लिखा है कि ऐसा होने पर घर में बीमारियां फैलेंगी और घर पर आदमी का नहीं, कीड़े मकोड़ों का राज हो जाएगा। यही होगा ना। ओके, भाषा की बात, थोड़ा सा जगह बचा था यहाँ पेज में, तो मैंने सोचा कि भाषा की बात सेक्शन के कुछ सवाल भी सॉल्व कर दूँ। तो पहला सवाल है कि नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर बिंदु लगाना है या फिर चंद्र बिंदु लगाना है। तो देखो मैंने चींटी में बिंदु लगाया, आँख में चंद्र बिंदु लगाया, बंदर में बिंदु लगाया, और हंसता इसमें चंद्र बिंदु लगाया है। समान तुक वाले शब्द को लिखना है। ओके, तो डाली के सामने तो लिखा ही है माली जाली काली, है ना। जो बच्चे छोटी मोटी कविता लिखना चाहेंगे उन्हें इस तरह के तुक वाले शब्द, राइमिंग वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो चल, नल, पल, कल। झटक के लिए है पटक, लटक, मटक, और जब के लिए है जब, कब, अब और सब। इसे भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ओके, यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं भाषा की बात में, मैं चाहूँगा कि उसे आप खुद से करो, खुद से सॉल्व करो। जैसे थर्ड क्वेश्चन में है ना कि जो जो जीव जंतु आए हैं उनमें से किसी एक पर आप कविता लिखो। तो आप इतनी सारी चीज़ें हैं, किसी पर भी कोई छोटी मोटी कविता बनाने की कोशिश कर सकते हो, है ना। ओके, छिपकली छत से गिर जाती है और गिरने पर छिपकली ने क्या कहा होगा, उसकी माँ ने उसे क्या क्या समझाया होगा। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। मैं चाहूँगा कि आप में से कोई स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजे, है ना, मुझे बड़ी खुशी होगी। एक्चुअली में ये दोनों के दोनों सवाल ऐसे हैं जो आपके अंदर जो क्रिएटिव बच्चा छिपा हुआ है, जो इमेजिन कर सकता है, उनके लिए ये एक्सरसाइज है। तो मैं चाहूँगा कि ये एक्सरसाइज आप खुद से ही करो। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का ये वीडियो ख़त्म होता है, जिसमें मैंने आपको बताया सॉल्यूशंस जिस चैप्टर का, उस चैप्टर का नाम था उल्टा पुल्टा। जाने से पहले एक बार याद दिला दूं कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सब बच्चे इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स ज़रूर लिखना। आने वाले समय में आपको हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश के, साइंस के, एसएसटी के भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस और सॉल्यूशंस का वीडियो मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।